नमस्कार, स्टे हेल्दी स्टे फिट में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं मेंटल हेल्थ के बारे में, एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो धीरे धीरे कॉमन होती जा रही है, हर एज ग्रुप को अफेक्ट कर रही है। यहाँ तक कि कम उम्र के लोग भी, बच्चे तक इसका शिकार हो रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन एक ऐसी प्रॉब्लम है जो अगर किसी को हो जाए, अगर कोई इंसान डिप्रेशन में चला जाए तो वो अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह से नाउम्मीद, मायूस, डिसअपॉइंट हो जाता है। उसे लगता है कि आगे कुछ करने के लिए अब है ही नहीं। पर ऐसा क्यों होता है? ज़्यादातर तो ऐसा इसीलिए होता है कि अगर इंसान ने कुछ चाहा और उसे वो मिला नहीं, या रिज़ल्ट उम्मीद के मुताबिक नहीं आया, या किसी भी चीज़ को लेके दुखी हो गए, या आपने कुछ खो दिया, तो लगता है कि अब जीने के मायने नहीं हैं, अब जीवन में और कुछ बचा नहीं है। ऐसा लगता है कि बस सब कुछ ख़त्म हो गया। पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी ना सिर्फ हमारी होती है बल्कि उनकी भी होती है जो हमसे प्यार करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर ऐसी सिचुएशन हो गई है तो खुद को उस सिचुएशन से बाहर निकाला जाए। लक्षण क्या हैं? बिल्कुल चुप हो जाना, किसी से ज़्यादा बात ना करना, कुछ खाने पीने में रुचि ना लेना, वो काम जो आपको पहले अच्छे लगते थे, जिसमें आप इंटरेस्ट लेते थे, अब आप उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। लोगों से मिलना जुलना बंद कर देना, सोशल नहीं हो पा रहे हैं। आजकल तो लॉकडाउन है, सोशल डिस्टेंसिंग है, तो इस वजह से भी कुछ लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। सोच रहे हैं कि पता नहीं शायद दुनिया ख़त्म होने वाली है या क्या होने वाला है, और इस वजह से भी डिप्रेशन में है। या अगर ये रीज़न नहीं भी है, और जैसा कि मैंने बताया कि कोई और जो डिसअपॉइंटमेंट है लाइफ में वो डिप्रेशन की तरफ ले जा रही है, तो कैसे अपने माइंड को हेल्दी बनाएं, कैसे उस सिचुएशन से बाहर निकलें? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि दिमाग से नेगेटिव थॉट्स को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। जिस बात की वजह से डिप्रेशन है, या अगर कोई बात बहुत ज़्यादा दुख दे रही है, तो उसे एक पेपर पर लिखें। बहुत कारगर है ये उपाय, ज़रूर इसे ट्राई कीजिए। वो जो चीज़ें आपको अंदर ही अंदर तंग कर रही हैं, उन्हें एक पेपर पर लिखें, और सबसे पहले तो लिखने के बाद उन्हें पढ़ें, और पढ़कर ये डिसाइड करें वो क्या अब भी आपके लिए उतनी ही मायने रखती हैं जब वो एग्जैक्टली हुई, या क्या उसका असर आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपकी जो आने वाली ज़िंदगी है वो भी उसके सामने छोटी पड़ जाए। जवाब आपको ना में ही मिलेगा, क्योंकि ज़िंदगी इतनी कीमती है कि उसे किसी एक फेलियर की वजह से या एक डिसअपॉइंटमेंट की वजह से आप ख़राब नहीं कर सकते हैं। तो वो जो प्रॉब्लम आपने पेपर पर लिखी है, या अगर आपकी और एक से ज़्यादा समस्याएं हैं, होती हैं ज़िंदगी में, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, उन सबको आप लिखें। वो जो रेलिवेंट है उसके लिए समाधान के बारे में सोचें, और एक अलग पेपर पर उसका समाधान भी लिखें। और ये कर सकते हैं आप, सोचिए कि अगर ये प्रॉब्लम मुझे है तो इस प्रॉब्लम में से बाहर कैसे आना है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है इस दुनिया में जिसका कोई सल्यूशन नहीं है। तो उस प्रॉब्लम को लिखें और उसके सल्यूशन को लिखें। और अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसका अब कोई सल्यूशन ही नहीं है, कुछ चीज़ें होती हैं लाइफ में, हो जाती हैं, और हमें मूव ऑन करना पड़ता है, जो बीत चुकी हैं, जो बदली नहीं जा सकती हैं, जिनका रेलेवेंस भी शायद अब आपकी लाइफ में नहीं है, लेकिन उनके होने का आपको दुख है, उन्हें आप एक पेपर पर लिखें और उन्हें फिर आप जला दें। और दूसरे पेपर पर आप एक ऐसी प्रॉब्लम लिखें जिसका सल्यूशन आप ढूंढ रहे हैं लेकिन आप शायद ढूंढ नहीं पा रहे हैं। तो आप सोचें कि आपकी ज़िंदगी में वो कौन एक ऐसा इंसान है जो बहुत आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो शायद आपके लिए फ़िलॉसफ़र है, आपका गाइड है, या जिससे आप अपने दिल की कोई भी बात कर सकते हैं। उससे जाकर ये बात करें और उससे सल्यूशन आप मांगें। या जिसे आप बहुत ज़्यादा मान देते हैं, जिसे आप रिस्पेक्ट देते हैं, आपकी लाइफ में कोई मेंटोर होगा, मेंटोर नहीं है तो मेंटोर बनाइए। सोचिए कि किसे आप मेंटोर बना सकते हैं, उससे आप जाकर उस समस्या के बारे में बात करें और उसका सल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें। क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन उसका सल्यूशन नहीं ढूंढना नहीं है, या उससे भागना भी नहीं है, तो सल्यूशन तो ढूंढना ही है।
तो सॉल्यूशन ढूँढने की कोशिश करें। अब आप ये सोचेंगे कि मैं तो पहले ही डिप्रेस्ड हूँ, एकदम टूट चुका हूँ, मुझे तो उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आ रही, तो मैं सॉल्यूशन कहाँ से देखूँ? तो सबसे पहले थोड़ी देर के लिए उस प्रॉब्लम को पार्क कर दीजिए, साइड कर दीजिए, खुद को उस सिचुएशन से निकालिए। कैसे निकालेंगे आप? देखिए, सबसे पहले मन को शांत करना बहुत ज़रूरी है। उससे भी पहले मन को शांत करने के लिए खुद को ये समझाना ज़रूरी है, खुद को ये कन्विंस करना ज़रूरी है कि मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, मेरी प्रॉब्लम्स या मेरी लाइफ, या मेरी लाइफ से जुड़े हुए लोग जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो हमारे पेरेंट्स भी हो सकते हैं, वो हमारे भाई बहन हो सकते हैं, हमारे लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, वो हमारे बच्चे भी हो सकते हैं। तो आप ये सोचिए आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, ये सब लोग, वो ज़िंदगी जो भगवान ने आपको दी है, या ये प्रॉब्लम। तो अलग अलग पलड़ों में इन चीज़ों को रखें तो यहीं का पलड़ा भारी होने वाला है। कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जैसा कि मैंने कहा, नहीं है, ना ही उन लोगों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो आपसे प्यार करते हैं। तो ये डिसीजन आपको लेना पड़ेगा कि इस सिचुएशन से बाहर आपको निकलना है। तो कैसे निकलें, क्या क्या कर सकते हैं? अपने डेली रूटीन में ऐसी किन बातों को हम ला सकते हैं जो हमें हेल्प करें इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए? मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था ज्ञान मुद्रा पर। प्लीज़ उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए और देखिए कि ज्ञान मुद्रा को कैसे आपको अपने जीवन में लेकर आना है। सुबह शाम जब भी हो सके कम से कम 10 मिनट आप ज्ञान मुद्रा में बैठिए, आंखें बंद कीजिए, उस ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। कुछ अगर आपको लगता है मेडिटेशन में मैं कैसे जाऊँ, मैं तो पहले ही बहुत मेंटली डिस्टर्ब हूँ, कुछ मत कीजिए, ज्ञान मुद्रा में बैठ जाइए। वो मुद्रा ही आपको धीरे धीरे आपके माइंड सेट को रिलैक्स करके आपको ईश्वर की ओर ले जाएगी और आपको नेगेटिव थॉट्स से बाहर निकालेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने संन्यास ले लेना है, ईश्वर की ओर जाने का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है। तो ज्ञान मुद्रा में बैठें, हो सके तो ओम शब्द का उच्चारण करें। जब आप ओम का उच्चारण करेंगे ज्ञान मुद्रा में बैठकर, तो देखिए कैसे आपके नेगेटिव थॉट्स बाहर निकलेंगे। धीरे धीरे आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी। जब पॉजिटिव एनर्जी आएगी तो आपको अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी मिलने लगेंगे, क्योंकि आपका दिमाग फिर पॉजिटिव चीज़ों की ओर जाएगा। और जब हमारा दिमाग पॉजिटिव चीज़ों की ओर जाता है तो हम खुद ही अपनी समस्याओं के समाधान ढूंढने लगते हैं। ब्रेनस्टॉर्म होता है और वो सही दिशा में काम करने लगता है। पहली बात। दूसरी बात, आप अपनी डाइट को थोड़ा सा लाइट कीजिए, जंक फूड से खुद को हटाइए, ऑयली चीज़ें खाना बंद कीजिए, हेवी फूड्स मत खाइए। तो सात्विक आहार लेने से, हल्का भोजन लेने से भी जो विचार हैं वो शुद्ध होते हैं। अल्कोहल से खुद को हटाइए, निकोटिन से हटाइए, चाय, कॉफ़ी, शराब, इन सब चीज़ों का सेवन बंद कीजिए। ये कॉन्शियस कॉल आपको लेना पड़ेगा, ये डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। जब आप ये जान जाएंगे कि आपका जीवन कितना इम्पॉर्टेंट है, आपकी लाइफ कितनी इम्पॉर्टेंट है, तो आप खुद ही डिसाइड कर पाएंगे कि मुझे किस ओर जाना है और किस ओर नहीं जाना है। ज़िंदगी को ख़त्म कर देना कोई सल्यूशन नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि बहुत आसान सॉल्यूशन है। जी नहीं, ये आसान सॉल्यूशन भी नहीं है, ये कोई सॉल्यूशन ही नहीं है अपने आप में, क्योंकि आप जीवन भर का दुख अपनों के लिए भी छोड़कर जा रहे हैं और एक हसीन ज़िंदगी जो आपको मिल सकती थी आप खुद उसे अपने हाथों से ख़त्म कर रहे हैं। एक प्रॉब्लम तो आपकी लाइफ में है जो आपके कंट्रोल में नहीं थी और दूसरी प्रॉब्लम्स आपने खुद ही अपने लिए क्रिएट कर ली। तो क्यों करना है ऐसा? खुद को इस माइंडसेट से बाहर निकालना है। नेचर के करीब अपने आप को लेकर जाइए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, इवनिंग वॉक कीजिए, और कुछ नहीं तो जाकर पेड़ के नीचे, पार्क में जाकर बैठिए। जब आप अपने आसपास हरियाली, फूल, नेचर को देखेंगे, महसूस करेंगे, तो भी पॉजिटिव थॉट्स आपके अंदर आएंगे। ये सब चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं आपकी लाइफ को पॉजिटिविटी की तरफ ले जाने के लिए। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए, इन सब सॉल्यूशंस की ओर देखिए और लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम हो एक प्रैक्टिस बनाइए कि उस प्रॉब्लम को आपको लिखना है और दूसरी ही तरफ आपने सॉल्यूशन भी लिखना है। लिखने में भी बहुत ताकत है, ट्राई करके देखिए। और जिन प्रॉब्लम्स की आपकी लाइफ में अब कोई रेलेवेंस नहीं है, जो ख़त्म हो चुकी हैं, जैसा कि मैंने कहा
पेपर पर लिखिए और उसे जला दीजिए। देखिए, इफ़ेक्ट ज़रूर आपको फ़ील होगा। आप असर देखेंगे अपने जीवन में। ज़रूर ट्राई कीजिए, हमें बहुत खुशी होगी अगर आपकी लाइफ से डिप्रेशन चला जाए और आप एक खुशनुमा ज़िंदगी की ओर आगे बढ़ पाएँ। तो अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो उसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।